हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसका बेसिक रीज़न है कि बिजी शेड्यूल होने की वजह से कोई भी वीडियो आ नहीं पा रही है। इस वीडियो का मेन मोटो ये है, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं ये डिस्कस करूँगा कि जो अपकमिंग एग्जाम है वो होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, लॉकडाउन को उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन से एग्जाम कब होंगे। स्पेशली आपको पता है कि ये चैनल डेडिकेटेड है ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी एमएससी के एग्जाम होते हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। और उसमें से भी मेनली हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो बीएचयू एंट्रेंस पे करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, जो भी चैनल पे पुराने स्टूडेंट उनको पता है कि लास्ट ईयर हमने अराउंड 50% सिलेक्शन अपने चैनल से बीएचयू एंट्रेंस पे दिया हुआ है एमएससी फिजिक्स के लिए। और इसके अलावा डिफरेंट सारे, जब बात करें हम लोग डीयू की, तो वहां पे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं। जीएनयू की बात किया जाए, सीयू सेट की बात किया जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट का अपने चैनल से सिलेक्शन हुआ है। तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जाम है एमएससी एंट्रेंस के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो ये वीडियो काफी देर आ रही है, उसके लिए हम सॉरी। और जो मेन मोटो है हम लोग उस पर चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जो ये थर्ड वेव, सेकेंड वेव जो कि कोविड की आ रही है, इसकी वजह से पहले ही लास्ट ईयर डिले हो चुका था एग्जाम, जो कि सितंबर में कंडक्ट हुए थे। इस बार भी अभी तक किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो स्टार्ट नहीं हुआ है। और अगर मैं स्पेशली बीएचयू की बात करूं तो उसके लिए अभी और डिले हो सकता है। तो एग्जाम जो होगा ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, हमें लोग जो लगता है वो अगस्त में स्टार्ट होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि जुलाई तक कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है मुझे बीएचयू का। और सेम पैटर्न होगा आई थिंक ऑल, जैसे हम बात करें डीयू के लिए, सीयू सेट के लिए या जेएनयू के लिए, सेम पैटर्न होगा ये सारी चीजों के लिए। आपको पता है कि अभी डीयू में बहुत सारी फैकल्टी जो है वो कोविड पॉजिटिव है। इसे अगर मैं जेएमआई की बात करूं, जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो वहां पे आपको पता होगा कि 26 फैकल्टी कोविड पॉजिटिव है। रिसेंट जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है न्यूज, और बहुत सारी फैकल्टी की जो हो गई है डेथ हो चुकी है, डीयू की, बीएचयू की, जेएनयू की, और सब में लगभग आपको मैं बात करूं तो डीयू, जामिया, बीएचयू कोई से बचा हुआ नहीं है। करंट सिनेरियो ये है बीएचयू में कि अभी अराउंड 460 पॉजिटिव केसेस हैं इन कैंपस। मैं बात कर रहा हूँ इन कैंपस का। और मैंने जहां तक पीएचडी की है स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस आईआईटी बीएचयू से, वहां पे 2 टीचर को छोड़ के सारे के सारे टीचर जो है वो कोविड पॉजिटिव हैं। तो बीएचयू जो कंडीशन है वो काफी वर्स्ट है, चाहे मैं बीएचयू की बात करूं या आईआईटी बीएचयू की बात करूं। बीएचयू और आईआईटी बीएचयू मिला के लगभग 10 से 12 फैकल्टी जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में यही हाल चल रहा है। तो ये जो कोविड वेव है, जो कोविड का नया जो सेकंड वेव, थर्ड वेव स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वेव तो जनरली मान स्टार्ट हो चुका है और आई थिंक जैसा बताया जा रहा है कि पीक पहुंच चुकी है। तो ऑब्वियसली अब जो केसेज होंगे वो डे बाय डे डिक्रीज होते जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको सबको पता है कि थर्ड वेव आना है और इसका जो मेन सोल्यूशन है वो वैक्सीनेशन है। और हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन है। तो इतना इजी नहीं होगा इसको रोक पाना। तो 100% तैयार है थर्ड वेव के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के या जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। अब वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा। देखिए, एमएससी के लिए ये डाउट में मत रहिए कि एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम तो 100% होगा, बिना एग्जाम के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एग्जाम तो होगा, लेकिन डीमोटिवेट हमें नहीं होना है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या पैटर्न है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि आप डीमोटिवेट मत होइए। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज आते रहते हैं कि सर एक ग्रुप मीटिंग कर लेते हैं, जितने स्टूडेंट हैं ग्रुप में। तो ग्रुप मीटिंग तो नहीं हो पा रही है, और मैं ट्राई करूंगा कि ग्रुप मीटिंग भी स्टार्ट किया जाए, जो इस समय पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग उसको जल्दी स्टार्ट करेंगे वीकली टेस्ट के बाद। जो कि आपको पता है, जितने भी नए स्टूडेंट वो जान लें कि हर वीक में एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग यूनिट टेस्ट बोलते हैं। वो अराउंड 2 o'clock स्टार्ट होता है एवरी संडे, और वहां पे 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। और बेस्ड ऑन डिफिकल्टी ऑफ लेवल हम लोग 10 मिनट, 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक का टाइम देते हैं। तो उसमें आपको सॉल्व करके जो भी ऑप्शन है वो आपको ग्रुप में भेजने होता है। इसके बाद हम लोग आंसर की रिलीज करते हैं और आप उसको मैच करा सकते हैं, जो कि सिमिलर पैटर्न होता है बीएचयू का, जेस्ट का। जैसे जैसे एग्जाम आते हैं, कभी हम लोग मिक्स लेवल लगते हैं, जिसमें सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लस जेस्ट, जैम, टीआईएफआर जो भी आप देने वाले हो उसके लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन कराने का मेन मोटो क्या है? आपको पता है कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यही पैटर्न फॉलो किया था, जिसकी वजह से जो सिलेक्शन का लेवल था वो काफी हाई था और अपने ग्रुप से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे।
तो टेस्ट देने का बेनिफिट आपको बाद में समझ में आएगा जब आप जाते हो एग्जाम हॉल में। तो हम लोग जो ये टेस्ट कंडक्ट कराते हैं इसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हाई होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मुझे मैसेज करके, सब आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेते, आप ले लीजिए, काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए हम लोग कोई भी, मैं बता रहा हूँ कि हम कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कंडक्ट करते, नहीं लेते हैं। जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कशन करिए। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट वहां पे ऑलरेडी एडेड है, आप वहां पे अपना जो भी डाउट है आप वहां पे क्लियर कीजिए और वीकली टेस्ट पार्ट में जो है वो पार्ट लीजिए। 100% श्योर रहिए कि आपका अच्छी जगह हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं। ओके, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। ओके, डीमोटिवेट अगर आप हो गए तो लास्ट समय में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। माइंड वर्क नहीं कर रहा है, गेम खेलिए, किसी तरीके से अपने आप को बिजी रखिए। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बिजी नहीं रख पाएंगे तो डिफरेंट टाइप के जो थॉट है वो माइंड में आते रहते हैं, जो कि बेनिफिशियल नहीं है। मुझे भी ये भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के घर में प्रॉब्लम होंगी। भगवान न करे किसी के यहाँ सीरियस प्रॉब्लम हो, तो मे भी किसी ने किसी को खोया होगा, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। सबके यहाँ प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से कहीं ना कहीं सब सफर कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें हमें आपको क्या करना है, हमें अपने आप को अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, उसको ऊंचा ले जाना है, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ओके, तो और उसके बाद मेन मोटो ये है कि इस वीडियो को बनाने का, कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर सोल्यूशन वीडियो नहीं आ रही। तो श्योर रहिए, डैम श्योर रहिए कि जैसे मुझे टाइम मिला, तो मुझे पता है कि JNU 2020, DU 2020, CU सेट 2020, इन सबका सोल्यूशन मुझे देना है। मैं ट्राई करूंगा सोल्यूशन वीडियो अपलोड करने का, तो सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। दूसरी बात ऐसा है कि जो मैं ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता हूँ, बोलते हैं, आते हैं, वो बोलते हैं कि किसी के पास प्रीवियस सोल्यूशन PDF फॉर्म में तो दे दो। सोल्यूशन तो आप ले लोगे PDF फॉर्म में, लेकिन आप अपने से क्या सीखोगे जब तक आप प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें। और दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में ऐड होते हैं फिर लेफ्ट होते हैं। तो ऑलरेडी स्ट्रिक्ट है, अगर आप ग्रुप में ऐड होने के बाद एक्टिव नहीं हो, लेफ्ट करते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको चांस नहीं मिलेगा। फिर आप डैम श्योर रहिए, फिर आप ऐड नहीं हो पाओगे, क्योंकि बहुत ही सारे एक्टिव स्टूडेंट हैं जिन्हें चांस नहीं मिल पाता ग्रुप में ऐड होने का, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट्सएप की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 256 की है, तो उससे ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि उसमें काफी सीरियस स्टूडेंट ही ऐड हो, और जिनको टाइम पास करना है वो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सीरियस एस्पायरेंट है वो क्यू में है, तो उनको चांस दिया जाएगा। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि जब ये एग्जाम, आपको पता है कि जुलाई में पॉसिबल नहीं है, आपको जुलाई पॉसिबल नहीं है, तो जब अगस्त में होगा, तो ये जो टाइम है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। आप ट्राई करो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, उसको ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम नहीं आता है उसको डिस्कस करके अब एक जो है आप हर ईयर का अपना खुद का नोट्स बनाओ। जहां जहां से जो जो टॉपिक आप नहीं पढ़े और उसके प्रॉब्लम आते हैं, तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ट्राई कीजिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद भी नहीं होता तो ग्रुप में सेंड करके उस प्रॉब्लम को जरूर डिस्कस कीजिए। आपको अपना नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि वो बस PDF नोट दे दीजिए, ये दे दीजिए। देखिए, नोट्स मिलना, नोट्स अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप खुद का नोट्स बनाओगे तो उसके बारे में आप पढ़ोगे। जब उसके बारे में आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, क्योंकि हमेशा एक ही टॉपिक से जरूरी नहीं है क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन कई बार घुमा के दिया जाता है। ओके, जरूरी नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आए। जब आप अपना खुद के नोट्स बनाओगे तो काफी चीजों को आप सीखने के अंदर आप कैपेसिटी डेवलप करोगे। ओके, तो ये सारी चीजें आप माइंड में रखे रहिए कि नोट्स जो है खुद का बनाइए, प्रॉब्लम डिस्कशन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें की पॉइंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। ओके, और मैं पहले ही बता दिया हूं कि कब एग्जाम होगा, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। एग्जाम होगा, 100% एग्जाम होगा, और उसको टाला नहीं जा सकता कि बिना एग्जाम के ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको BSc के मार्क्स पे मिल जाए। DU की बात अलग है, DU को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, और आई थिंक वहां पे भी एग्जाम होना चाहिए, लेकिन BHU में, SU में, CU सेट में ये सारे एग्जाम जरूर कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन अभी कोई भी पॉसिबिलिटी जुलाई तक एग्जाम होने की नहीं है। तो याद रखिए, एग्जाम अगस्त में हो सकता है या एग्जाम सितंबर में भी जा सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है, जैसा लास्ट ईयर हुआ था। तो ये सारी बातें हैं, आप अपने माइंड में रखे रहिए कि एग्जाम जो होगा वो डिले होगा। एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका BSc थर्ड ईयर का एग्जाम भी उस ड्यूरेशन में होगा, उसको भी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि BSc में मार्क्स भी आपको गेन करना जरूरी है। बिना उसके आपको पता है कि नहीं होने वाला, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। अपने BSc का जो आपका लास्ट सेम है या जो लास्ट ईयर है उसकी प्रिपरेशन करने के साथ साथ
ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। एक बात और, बीएचयू का जब भी फॉर्म रिलीज होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं, जब भी फॉर्म रिलीज हो तो आप दो फॉर्म फिल करेंगे, एक होगा एमएससी फिजिक्स और दूसरा होगा एमएससी जियो फिजिक्स। क्योंकि हमें जहां तक पता है कि फॉर्म को जो कॉस्ट होता है 500 होता है फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद सेकंड जब आप फिल करेंगे तो 200 का होता है। तो टोटल आप ट्राई करना कि फिजिक्स और जियो फिजिक्स दोनों को फिल करने का। आपको पता है कि फिजिक्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, 2 आवर्स का टाइम रहता है, सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। और जियो फिजिक्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं और 60 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, उसमें भी 2 आवर्स का टाइम होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि जियो फिजिक्स में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका अप टू सेकंड ईयर तक एटलीस्ट मैथ होना चाहिए, मैथ उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपका मैथ नहीं है तो आप उसको फिल नहीं कर सकते। लास्ट ईयर में आप फिजिक्स ले लें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैथ एक प्राइमरी सब्जेक्ट आपके बीएससी में होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर पाएंगे। दूसरी बात, आप सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर भरेंगे, लाइक सीयू सेट, डीयू, जेएनयू, एसयू, ये सारे के सारे आप फॉर्म जरूर फिल करेंगे, क्योंकि आपको अपने पास डिफरेंट टाइप्स की पॉसिबिलिटी रखनी है। आपको नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टैलेंटेड हैं तो आप नहीं क्रैक कर पाओगे, लेकिन हमेशा आपको प्लान भी रखना चाहिए। प्लान बी से मेरा क्या मतलब है, जो इसने भी एस्पायरेंट देखी होगी उसको पता होगा, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करने जा रहा। तो प्लान भी आप रेडी रखिए, क्योंकि वो आपके लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। और ऐसे एस्पायरेंट जिनका रैंक जैम में काफी अच्छा है, ऑब्वियसली वो आईआईटी प्रेफर करें। जिनका रैंक थोड़ा सा ऊपर है वो ट्राई करें कि किसी भी एनआईटी में जाने से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी है। अगर आपको एनआईटी को अच्छी एनआईटी नहीं मिल रही है और अच्छी आईआईटी नहीं मिल रही है तो आप स्किप कर सकते हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ऐसा नहीं है कि खराब है, ये सारे टॉप 10 के अंदर आती हैं। अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो टॉप 3 में है, जेएनयू की बात करूं तो टॉप 3 में है, इसी तरह डीयू टॉप 10 में है। ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी टॉप 10 के अंदर आती हैं। तो आप सारे के सारे यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर फिल करेंगे। और एग्जाम के की पॉइंट से हम आपको बता दें कि एग्जाम अगस्त एंड तक या सितंबर में भी जाएगा, उसके पहले एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एटलीस्ट बीएचयू के तो नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर बीएचयू का नहीं है तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो जो सेकंड वेव, आपको पता है कि जो 12th के एग्जाम है वैसे ही हमें लगता है जुलाई तक अगर होंगे तो जुलाई में होंगे। सीबीएसई के जो है 10th के ऑलरेडी सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया एग्जाम, और मे भी अगर इस तरीके से अगर केसेज बढ़ते रहे तो मे भी 12th का भी कुछ ना कुछ वो कैंसिल करे या जो भी हो सकता है वो किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जो एमएससी एंट्रेंस है उसका एग्जाम होगा, उसके लिए आप अपना माइंड जो है वो प्रिपेयर करिए। और सॉल्यूशन वीडियो मैं ट्राई करूंगा आपको प्रोवाइड कराने के लिए। उसके लिए एग्जाम से पहले आपको 2020 के जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम हुए हैं मैं ट्राई करूंगा सॉल्यूशन वीडियो आपको देने की। वैसे बीएचयू का मैं ऑलरेडी जैसे एग्जाम हुआ डिस्कस कर दिया था, तो और सारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसका मैं ट्राई करूंगा आपको सॉल्यूशन वीडियो देने का। तो मेरा मेन मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने का कि आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। मैं ट्राई करूंगा अपने ग्रुप के स्टूडेंट को एक बार गूगल मीट के थ्रू सबसे एक बार मीट करने का, एक बार ऑनलाइन मीटिंग करना जरूरी है। और आपको कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टअप होना चाहिए, नहीं तो हमें पता है कि अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे तो आप आती हुई भी क्वेश्चन रॉन्ग करके चले आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको वीकली टेस्ट देखने को मिलेगा। आप उस टेस्ट को देंगे तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। लास्ट टाइम तक जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको मतलब समझ में आएगा कि जब आपने टेस्ट दिया था उससे आपने क्या क्या सीखा। आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और ये जो भी टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम लोग किसी भी तरह का चार्ज नहीं करते, ये आप माइंड में रखे रहिएगा। और ये सारी चीजें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल, आपको एक पैसा देने की जरूरत है नहीं। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आती है तो ये सब सारी चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। कॉन्फिडेंस बूस्ट रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रॉपर डिस्कशन कीजिए। मैं हमेशा ग्रुप में बोलता रहता हूँ कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग और नॉलेज, ये चीजें हमेशा माइंड में रखे रहिए। नॉलेज को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपका गेन होगा, लॉस नहीं होने वाला। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब के लिए अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।